औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलीम मलिक, टीचर बॉयज़ हाई स्कूल पोरपेट, आप सभी व्यूअर्स को वेलकम करता हूँ। तो हमारी जो क्लास है वो है 9th। सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.2 है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस एक्सरसाइज 3.2 का हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो हमारे पास इक्वेशंस हैं 1, 2, 3, हमें इनके चार सॉल्यूशन लिखने हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके 4 सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके भी 4 सॉल्यूशन। और फिर तीसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके भी 4 सॉल्यूशन। यानी चार सॉल्यूशन हमें इनके लिखने हैं। तो पहला पार्ट हम करने वाले हैं। पहला पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 4 सॉल्यूशन टोटल में हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, तरीका आपको याद रखना है कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये जब मैं इस पार्ट का सॉल्यूशन लिखता हूँ तो ये इक्वेशन भी मैं वापस लिखता हूँ। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें सॉल्यूशन इसका निकालना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन जो होता है वो होता है पेयर ऑफ वैल्यूज, एक x का दूसरा y का। तो ये पेयर ऑफ वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसा करेंगे, एक का वैल्यू हम यहीं से लगाएंगे, यानी x का वैल्यू हम यहीं से लगाएंगे, हमें y का वैल्यू निकलेगा। या हम y का वैल्यू लगाएंगे, हमें x का वैल्यू निकलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, पुट x का ही वैल्यू लगाते हैं इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी जो पहली इक्वेशन है उसमें हम x का वैल्यू 0 लगाएंगे, यानी यहां x की जगह हम 0 लगाएंगे। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। एम्प्लाइज 2, ये 2 वापस लिखा, फिर इंट, क्योंकि 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इंटू डाला। और x के बदले अब मैं क्या लिखूं, 0, क्योंकि हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 लगा रहे हैं। तो 0, इस x के बदले 0, फिर प्लस लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे वापस। 2 इंटू 0 हुआ 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। दैट इम्प्लाइज 0 प्लस y हुआ y इज इक्वल टू 7। तो हमें पहला सॉल्यूशन मिल गया। वी गेट x इज इक्वल टू 0, x हमने 0 लिया, एंड y इज इक्वल टू, y कितना निकला, 7। ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। अगेन हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसको हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट का नाम रखेंगे। उसके बाद हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू, पहले हमने x का वैल्यू 0 लगाया, अब हम 1 लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी पहली इक्वेशन में हम x का वैल्यू 1 लगाएंगे। दैट इम्प्लाइज 2 हम वापस लिखेंगे, इनटू x का वैल्यू अब 1 लगाना है, प्लस वापस लिखेंगे, y भी वापस लिखेंगे, इज इक्वल टू भी वापस लिखेंगे, और 7 भी वापस लिखेंगे।
That implies 2 ones are 2 plus y is equal to 7. That implies y is equal to 7. ये 2 हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा। तो हमारा जो y का वैल्यू निकलता है y इज इक्वल टू 7 - 2 दैट इज 5। तो हमारा दूसरा सोल्यूशन भी मिल गया। वी गेट x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू हमने 1 लिया और y का वैल्यू हमें क्या निकला 5, y का वैल्यू हमें 5 निकला, y का वैल्यू 5। ठीक है, तो कितने सोल्यूशन हो गए हमारे 2 सोल्यूशन हो गए। एक सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7, और दूसरा हमारा हो गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5। तो अब हम तीसरा सोल्यूशन देखेंगे। टोटल इसमें 4 सोल्यूशन हमें निकालने हैं। अगेन हम फिर से इक्वेशन वापस लिखेंगे। 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, इसका नाम हमें पता है, इक्वेशन फर्स्ट हम रखते हैं, फिर हम पुट x इज इक्वल, अब हम x का वैल्यू 2 लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जिसका मतलब ये हुआ कि 2 हमें वापस लिखना है, इनटू x के बदले 2 लगाना है, फिर प्लस y लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू 7 दैट इम्प्लाइज 2 2s are 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7। ये 7 के पास पहुंचेगा तो -4 बन जाएगा, जिसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया तीसरा। वी गेट x इज इक्वल, x का वैल्यू हमने क्या लगाया यहाँ पे, x इज इक्वल 2 और y का वैल्यू हमें क्या निकला, y का वैल्यू हमें क्या निकला 3। कितने सॉल्यूशन हो गए 3। एक सॉल्यूशन हो गया वी गेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7। दूसरा हमें मिला वी गेट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5, और तीसरा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये तो हो गए हमारी 3 सॉल्यूशन। अब चौथा सॉल्यूशन फिर से लिखेंगे। अगेन 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, ये हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। पुट x इज इक्वल टू, पहले 0 लगाया, फिर 1 लगाया, फिर 2 लगाया, अब 3 लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इम्प्लाइज 2 वापस लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, x के बदले क्या लगाएंगे 3, फिर प्लस वापस, फिर y वापस, फिर इज इक्वल टू 7। इसका मतलब हुआ 2 3s are 6 प्लस y लिखेंगे इज इक्वल टू 7 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 7 लिखेंगे, फिर ये 6 7 के पास पहुंचाएंगे तो -6 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7 - 6 कितना हुआ 1। तो हमें चौथा सॉल्यूशन भी मिल गया। वी गेट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या हमने लिया 3 और y का वैल्यू हमें क्या निकला 1, y का वैल्यू 1। तो हमारी 4 सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, 4 सॉल्यूशन मिल गए हमारे। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट हमारा है πx प्लस y इज इक्वल टू 9, πx प्लस y इज इक्वल टू 9। दूसरा पार्ट πx प्लस y इज इक्वल टू 9, वही है ना, πx प्लस y इज इक्वल टू 9, πx प्लस y इज इक्वल टू 9। चलिए
पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 वापस लिखेंगे और इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 लगाएंगे, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x का वैल्यू 0 लगाएंगे पहली इक्वेशन में, तो हमें क्या बनेगा, हमें मिलेगा पाई इंटू एक्स के बदले क्या लिखेंगे 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो हमें क्या निकलेगा, पाई इंटू 0 हुआ 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, दैट इम्प्लाइज 0 प्लस y हुआ y इज इक्वल टू 9। तो हमें पहला सॉल्यूशन इसका मिल गया दूसरे पार्ट का। वी गेट x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू हमने 0 लिया और y का वैल्यू हमें 9 निकला, इन y इज इक्वल टू 9। ये तो हो गया इसका पहला सॉल्यूशन, दूसरे पार्ट का पहला सॉल्यूशन निकल गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9। अब हम दूसरा सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। अगेन फिर से इक्वेशन लिखेंगे, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। तो अब हम x का वैल्यू 1 लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज x का वैल्यू हमें 1 लगाना है यहाँ पे इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 1 हुआ पाई ही प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 और पाई हम 9 के पास ले जाएंगे तो -5 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन भी मिल गया। वी गेट x हमने 1 लिया, x हमने 1 लिया और y का वैल्यू हमें निकला 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, ठीक है। ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। अब तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। टोटल में हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 2 तो हो गए, एक हो गया दूसरे पार्ट का पहला सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9। फिर हमारा दूसरा सॉल्यूशन इसका निकल गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ओके, अब तीसरा, उसके लिए हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका हम नाम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू, अब 2 लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, विच इम्प्लाइज पाई इंटू 2, क्योंकि x का वैल्यू अब 2 लगाना है, प्लस y इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स पाई इंटू 2 हुआ 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस, ये 2 पाई यहाँ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा तो -2 पाई बन जाएगा, ठीक है। तो y का भी वैल्यू निकल गया। वी गेट x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू हमने 2 लिया और y का वैल्यू हमें निकला 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये तो हो गया तीसरा सॉल्यूशन, x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल 9 माइनस 2 पाई। अब हम तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन निकालेंगे। अगेन फिर से इक्वेशन लिखेंगे, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने x का वैल्यू 2 लगाया, अब हम x का वैल्यू 3 लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा, एक तो पाई इंटू एक्स का वैल्यू 3 लगाना है प्लस y लिखेंगे वापस इज इक्वल टू 9। तो पाई इंटू 3 हुआ 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, जिसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू 9
माइनस ये 3 पाई दाएं तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा 3 पाई। ठीक है, तो y का वैल्यू भी निकल गया, x का वैल्यू 3 लगाया, y का वैल्यू 9 माइनस 3 पाई निकल गया। तो वही गेट x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू हमने 3 लिया एंड y का वैल्यू हमें निकल गया 9 माइनस 3 पाई। तो ये तो हो गए इस दूसरे पार्ट के भी 4 सॉल्यूशन। तो ये दूसरा पार्ट था, इक्वेशन थी पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसका पहला सॉल्यूशन निकला x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9। फिर दूसरा पेयर ऑफ वैल्यू निकल गया या दूसरा सॉल्यूशन निकल गया x इज इक्वल टू 1 एंड y